हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आपके लिए मैं यहाँ पे हिंदी का व्याकरण आज लेके आई हूँ, जिनका पेपर कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स पेपर के लिए। ओके, टेंशन मत लो। 80 मार्क्स का जिसका पेपर है वो कमेंट कर दो, उनके लिए भी व्याकरण की वीडियो आने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ है बच्चों। वो गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अलग, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सब कुछ निकाल रही हूँ। तो आज आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मैथ्स 1 के। और ये भी कमेंट करना है जल्दी से कि जो बच्चे उर्दू मीडियम में हैं उर्दू करके कमेंट करना है, जो बच्चे सेमी इंग्लिश में हैं वो बच्चे सेमी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मीडियम में हैं तो वो अपने अपने मीडियम कमेंट कर देना है। तो वो हिसाब से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो देने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है। और ये रहा हमारा व्याकरण हिंदी का, ये 40 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का अगर व्याकरण चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है 80 मार्क्स पेपर करके, तो आपको उसका भी व्याकरण और जो राइटिंग स्किल होती है वो भी मिल जाएगा। तो अभी ये 40 मार्क्स के पेपर के लिए मैं बताती हूँ कि व्याकरण जो होता है वो व्याकरण कितने अंक के लिए होता है। 40 मार्क्स के पेपर वालों के लिए यहाँ पे व्याकरण बच्चों होता है कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। कितने? 8। यानी कि आपका ग्रामर हिंदी के पेपर में कितने मार्क्स के लिए होता है? 8 मार्क्स के लिए होता है। तो इसमें पहला देखो क्या होता है, सही शब्द। सही शब्द यहाँ पे छांट के आपको लिखना होता है, जो सही होगा शब्द तो ये आपको होता है 1 मार्क के लिए। फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग अगर हम देखेंगे तो वाक्य प्रयोग यहाँ पे शब्द दिए जाते हैं, उसमें से आपको वाक्य का प्रयोग कर वो शब्द को यूज करके वाक्य बनाना होता है, ये भी 1 मार्क के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं संधि। संधि का जो आपको ग्रामर है वो होता है 1 मार्क के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ग्रामर होता है मुहावरे का। तो मुहावरे का ग्रामर भी बच्चों होता है 1 मार्क के लिए। उसके बाद कालभेद। कालभेद यहाँ पे जो है आपको पहचानना होता है, ये वाला ग्रामर होता है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे होता है बच्चों काल परिवर्तन करना, किसी एक वाक्य का काल परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है। और ये भी बच्चों जो होता है ये कितने मार्क्स के लिए होता है आपको? सॉरी, ये काल भेद और काल परिवर्तन मिला के 2 मार्क के लिए होता है, ये 1 मार्क के लिए और ये 1 मार्क के लिए। और वाक्य भेद पहचानना होता है, वाक्य भेद के अंदर आपको यहाँ पे ये वाक्य भेद 2 मार्क्स के लिए होता है। मैं आपको पैटर्न बता के पेपर में से क्वेश्चंस बता के ही सॉल्व करवाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलो अब हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं और यही आपको ग्रामर में करके जाना है। ऐसे ही ग्रामर आएगा आपको, बिल्कुल भी इसमें कुछ थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन इसी टाइप से पूरा ग्रामर रहेगा आपको। तो ये परफेक्ट करके जाओ, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। जैसे समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलो बढ़ते हैं हम ग्रामर की तरफ बच्चों। यहाँ देखो भाषान्य, तो यहाँ पे व्याकरण, ये मतलब कि आपका ग्रामर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है सही शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन भी बताती हूँ आपको मैं, देखो कैसे करना है। देखो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर में से ही बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये होता है आपको ऐसे क्वेश्चन, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन होता है। ऐसे आपको शब्द दिए जाते हैं, जो सही शब्द होगा यहाँ पे उत्तर करके लिख के सही शब्द आपको लिखना है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे कुछ शब्द निकाले हुए हैं इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको जो है यहाँ पे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सुरक्षित, सुरक्षित शब्द में से जो सही शब्द है वो है हमारा ये वाला सुरक्षित। तो ये सही शब्द आपको यहाँ पे लिखना है या फिर उत्तर करके लिख के आपको लिखना है। मैं अभी नहीं लिख रही, सिर्फ यहाँ पे टिक करके देती हूँ आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो ये वाला मंत्र मुग्ध ये वाला सही शब्द है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इकट्ठा, इकट्ठा के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर का ये वाला सही शब्द है। आपको पेपर में ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, पेपर में उत्तर करके यहाँ पे नीचे ऐसे उत्तर करके लिख के यहाँ पे जो सही शब्द है उसको लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बुद्धि, तो ये बुद्धि के अंदर जो सही शब्द है वो ये वाला है, सेकेंड वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये वाला सही शब्द है, स को पहली वेलांटी आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे है विद्यापीठ, विद्यापीठ के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट है। इसके अंदर ये दोनों शब्द वैसे ही हुए हैं, यहाँ पे ये सेकेंड वेलांटी थी तो यहाँ पे पहली वेलांटी आती है वर्क, तो ये हो गए।
फिर चलो उसके बाद अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना होता है। उसका क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पे ऐसे आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे शब्द दिए जाते हैं, कभी कभी, पास। तो ये जो है आपके वर्ड्स ये सेंटेंस में आने चाहिए। ऐसे हमें सेंटेंस बनाने हैं, दिल से बनाना है। देखो वहाँ, मैं वहाँ पर से क्या बनाती हूँ, वहाँ छोटे छोटे बनाने हैं। वहाँ मैंने एक सांप देखा, ऐसा सिंपल बनाना है। इसमें देखो वहाँ आया ना, तो इसको अंडरलाइन ऐसे करना है आपको पेपर में लिखते टाइम। ओ, तो यहाँ पे ओ हो, ओह का मैं ऐसे बनाती हूँ, ओ क्या बात है, ओ क्या बात है, इस तरीके से यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, इसको अंडरलाइन करेंगे, अथवा। यहाँ पे अथवा में हम लिखेंगे, मुझे चाय अथवा कॉफी दे दो। तो यहाँ पे अथवा आया। क्या अथवा का मतलब या, और जिसको बोलते हैं ना वो। आह, आह का हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आह, यहाँ पे क्या आएगा, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे। तो यहाँ पे ये आह को हमने प्रयोग किया। फिर चलो और भी थोड़े मैं निकालें, वो भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी मुझे, कभी कभी मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ये हमारा सेंटेंस बना। तो यहाँ पे कभी कभी को हमने अंडरलाइन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पास, पास को हम कैसे यूज़ करेंगे, मेरे पास यहाँ पे पुस्तक है। तो यहाँ पे पास, इसको अंडरलाइन करेंगे। के कारण, के कारण का हम क्या लिखेंगे, बारिश के कारण, ऐसे लिख सकते हैं ना, बारिश के कारण मैं नहीं आ सकी। तो यहाँ पे के कारण को हम अंडरलाइन करेंगे। फिर हाय, हाय क्या नज़ारा था, ऐसे इसका हम करेंगे, हाई के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, समझ में आ गया इसको कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए 1 मार्क होता है। बहुत इजी ग्रामर है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अब ग्रामर आता है संधि का। संधि का ग्रामर मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा बच्चों समझाऊंगी। देखो संधि किसको कहते हैं, दो शब्दों के मेल जोल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे संधि में मेन मुख्य प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और नेक्स्ट जो है वो विसर्ग संधि। तो यहाँ पे अब स्वर संधि किसको बोलते हैं मैं ट्रिक बताती हूँ। देखो ऐसे शब्द जहाँ पे होते हैं ना, पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय, तो ये होगा हमारा स्वर संधि। व्यंजन संधि किसको बोलते हैं, देखो जिसके नीचे नीचे ऐसी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ऐसी जो लाइन आपको दिखते हैं ना, दिक्क प्लस विजय, दिग्विजय, सत्य प्लस आचार, सदाचार, तो ऐसी जिसके नीचे लाइन होती है ना, उसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि को कैसे पहचानना है, जो 2 डॉट वाले शब्द होते हैं ना, नी प्लस कपट, निष्कपट, नी प्लस रोग, निरोग, दू डॉट ख होता है तो दुख, ये इसको बोलते हैं हम विसर्ग संधि, 2 डॉट वाली। तो इसके थोड़े एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इजी ही है ये वाला भी ग्रामर। देखो मैं आपको पेपर में पहले बताती हूँ थोड़ा क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो ये पेपर है, कृति पूर्ण कीजिए। ये यहाँ पे देखो संधि शब्द, ये ऐसे दिया जाता है, इसको यहाँ पे आपको संधि शब्द को लिखना होता है, संधि भेद लिखना होता है, या फिर ऐसे कभी कभी देते हैं संतोष करके यहाँ पे, तो इसका डिवाइड करके लिखना होता है, और संधि भेद कौन सा है वो लिखना होता है। तो चलो मैं समझाई देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है दुर्लभ।
दुर्लभ है, तो यहाँ पे देखो बच्चों दुर्लभ का अब क्या होगा, तो हम समझते हैं इसको कैसे करना है। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले है दुर्लभ। तो दुर्लभ का अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे आता है, यहाँ पे 2 डॉट आएंगे और यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे लब, तो ये क्या होता है, दुर्लभ होता है। तो अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं संधि भेद क्या आता है। मैंने क्या बताया, अगर इस तरीके से 2 डॉट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताया था ना बच्चों पीछे, 2 डॉट होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ पे हिमालय, मैंने अब क्या बताया, हिमालय, लय जिसके लास्ट में आता है, हिम प्लस क्या होगा इसका, आलय। तो पीछे भी वैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताई आपको, पुस्तक प्लस आलय, तो ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। तो यहाँ पे इसका हम लिखते हैं दीर्घ, बोलते हैं इसको दीर्घ स्वर संधि। बहुत ही इजी है बच्चों, देखो मैं बता रही हूँ, जैसे 2 डॉट होंगे तो उसको बोलेंगे हम विसर्ग संधि। ऐसे जहाँ पे होते हैं हिम प्लस आलय, लय, लय जैसे वाले शब्द, तो इसको स्वर संधि बोलते हैं। और यहाँ पे देखो संतोष, संतोष के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका ऐसे शब्द बनता है, सम प्लस यहाँ पे आता है तोष, तो यहाँ पे सम प्लस तोष। तो यहाँ पे अब इसका क्या आएगा, सम प्लस तोष है, तो इसका नॉर्मल है ये सब, तो इसका हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो ये व्यंजन संधि। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे दिया हुआ है सदा प्लस एव, तो यहाँ पे क्या आएगा, सदा प्लस एव मतलब सदाचार। यहाँ पे पूरा शब्द क्या आएगा, सदाचार। फिर यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो नॉर्मल शब्द को ही हम क्या करते हैं, ऐसे व्यंजन संधि लिखते हैं। तो देखो विसर्ग संधि 2 डॉट हो गए, दीर्घ संधि जैसे स्वर संधि जिसको बोलते हैं, ऐसे आलय वगैरह होता है, और सम प्लस तोष ऐसे जो नॉर्मल होता है या फिर जिसके नीचे ऐसी लाइन दिखाई देती है आपको, उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। फिर यहाँ पे सदा प्लस ये व्यंजन संधि है, सदाचार हो गया। अब यहाँ पे देखो आशीर्वाद, तो यहाँ पे आशीर्वाद का पूरा आशी प्लस वाद है, तो इसका नॉर्मल शब्द कैसे बनेगा आपको पता ही है ना, यहाँ पे आशीर्वाद, तो यहाँ पे ये आएगा आशीर्वाद। तो यहाँ पे अब देखो ये आशीर्वाद का अब क्या आएगा बच्चों, विसर्ग संधि। क्या आएगा इसका, विसर्ग संधि। तो कैसे आया विसर्ग संधि, जैसे यहाँ पे आशी प्लस वाद, तो इसी के टाइप में होता है ये भी। तो यहाँ पे देखो ऊपर ये र वाला दिख रहा है ना आपको, तो ये भी विसर्ग संधि के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे है उमेश, उमेश का क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ऐसे इसका 2 टुकड़े करेंगे तो उमा प्लस यहाँ पे क्या आता है, ईश, उमा प्लस ईश, तो इसका ये टुकड़े करेंगे तो हम ऐसे होता है संधि विच्छेद के अंदर। फिर उमा प्लस ईश के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये उमेश होता है, तो ये क्या आता है देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो ये भी क्या आएगा, स्वर संधि। क्या है, स्वर संधि। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, स्वर संधि हमारे यहाँ पे हो गया। आप स्वर, ये इसके जैसा ही है, हिम प्लस आलय के जैसा ही, उमा प्लस ईश, तो ये स्वर संधि है। फिर यहाँ पे देखो अहम प्लस कार, नॉर्मल आपको नाम पढ़ने पर ही समझ में आ गया होगा, इसका शब्द क्या बनेगा, अहंकार। 1 मार्क के लिए है ग्रामर, टेंशन ज़्यादा मत लो इसकी। अहंकार ये क्या है, व्यंजन संधि। देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जब 2 डॉट होंगे तो विसर्ग संधि, जैसे आलय वगैरह होंगे हिम प्लस आलय तो ये स्वर संधि, और उसके बाद व्यंजन संधि को हम क्या बोलते हैं, जैसे 2 शब्द ऐसे सदा प्लस एव, सम प्लस तोष, ऐसे नॉर्मल शब्द होते हैं जिसके नीचे ऐसे रेश होती है, लाइन होती है, उसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। तो ऐसे मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, डिटेल में भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन अभी 1 मार्क के लिए उतना डिटेल में मत करते बैठो, टाइम वेस्ट मत करो उतना। नॉर्मली ऐसे ही शब्द आते हैं, इसको थोड़ा पढ़ के जाओ, समझ में आ जाएगा आपको। अब उसके बाद देखो मुहावरे है, मुहावरे का मैं यहाँ पे आपको मतलब बताती हूँ, और मुहावरे का क्वेश्चन देखो कैसे आता है, पहले समझाती हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है वो मतलब बताती हूँ इसका। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर में से ही बताती हूँ मैं। मुहावरे का क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे आता है,
अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो यहाँ पे ऐसे आपको दिया जाता है, फूला न समाना दंग रह जाना। तो यहाँ पे बोला के सफ़ेद सफ़ेद फूलों को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसको यहाँ पे ये निकाल के यहाँ पे ये मुहावरा जो सही है वो डालना होता है, या इसी को अथवा क्या होता है, आंखें खुली रह जाना, इसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए आपको मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए। तो कुछ मुहावरे दे रही हूँ, उसको याद करके जाओ। पहले देखो यहाँ पे है अंक में भरना। अंक में भरना यानी जिसका मतलब क्या है, गले लगाना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड, खाली हाथ लौटना। खाली हाथ लौटना मतलब क्या होता है, असफल होना। फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं लिख रही हूँ, राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो इतना बच्चों समझ के लो। तंग करना। फिर तंग करना मतलब क्या आता है, आप सभी को पता होगा, परेशान करना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 4th नंबर का हमारा चक्कर काटना। चक्कर काटना का मतलब क्या होता है, बार बार आना जाना, बार बार आना जाना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डेरा लगाना। तो डेरा लगाना का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, किसको बोलते हैं डेरा लगाना, यानी ठहर जाना या फिर जमा होना, ऐसे भी बोलते हैं। तो ठहर जाना मैं लिखती हूँ ऐसे, एक जगह ठहर जाना, जमा होते हैं ना सब। फूले न समाना यानी कि क्या होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। बात देखो यहाँ पे दंग रह जाना। दंग रह जाना यानी कि चकित रह जाना, चकित रह जाना। उसके बाद देखो आंखें खुली रह जाना। आंखें खुली रह जाना का मतलब हैरान हो जाना, हैरान हो जाना। उसके बाद अंक में भरना ही मैंने पीछे बता दिया, यहाँ पे जो है वो डबल हो गया है और ये रहने दो, बताए गले लगना। फिर पिंड छुड़ाना यानी कि क्या आता है इसका, पीछा छुड़ाना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मौत के मुंह में चले जाना यानी कि मौत के बहुत नज़दीक जाना, मौत के बहुत करीब जाना, करीब जाना। ये अर्थ है, इसको याद करके जाओ एग्जाम के लिए। देखो मैं यहाँ पे एक उदाहरण बता रही हूँ जो मैंने आपको बताया। बेला के सफ़ेद सफ़ेद फूलों को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हो गए। बच्चे बहुत सारे गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप यही शब्द को उठा के लिखते हैं। तो यहाँ पे मुहावरा डालना है, फूला न समाना आएगा या फिर दंग रह जाना। बेला के सफ़ेद सफ़ेद फूल देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हो गए। फूला न समाना आएगा या दंग रह जाना। फूला न समाना यानी कि बहुत खुशी होना, और दंग रह जाना यानी कि हैरान हो जाना। तो लेखक क्या है, खुश हुए होंगे ना बेला के सफ़ेद सफ़ेद फूलों को देखकर। तो ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है वैसे, बेला के सफ़ेद सफ़ेद फूलों को देखकर लेखक क्या हो गए, फूला, ये आना चाहिए, फूला न समाए, ऐसे होना चाहिए। फूला न समाना ऐसे नहीं, फूला न समाए। और यहाँ पे अंडरलाइन, ये यहाँ पे फूला न समाना को अंडरलाइन कर देना है, फूला न समाए को। ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आता है काल भेद। काल भेद पहचानने के लिए और काल परिवर्तन करने के लिए आता है। तो चलो इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो यहाँ पे ये इसी को अथवा जो है ये भी होता है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखें खुली रह जाना यानी कि हैरान हो जाना। मैं एक बड़े सांप को देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। इसका ऐसे करना है, दोनों में से जो इजी लगे वो कर लेना आप। फिर उसके बाद देखो काल भेद पहचानिए तथा काल परिवर्तन कीजिए। इसमें से देखो आपको यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए होता है। 1 मार्क के लिए क्या होता है, काल भेद पहचानना होता है, और यहाँ पे 1 मार्क के लिए आपको काल का परिवर्तन करना होता है। तो काल भेद पहचानने के लिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे पहचानना है। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना बच्चों, काल भेद पहचानने का ग्रामर पहले आपको समझाती हूँ। बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की। काल भेद, काल तो 3 टाइप का होता है जो मैंने मराठी के ग्रामर में आपको समझाया था, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी अभी है,
भूतकाल यानी हुआ था, भविष्यकाल यानी कि आने वाला है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल और जो यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं वो आपका डाउट क्लियर करूँगी। देखो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो बचपन में मैं परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की मतलब पहले का है, ये पहले का है, मतलब यहाँ पे मैं देखो क्या लिख रही हूँ, अब यहाँ पे भूतकाल है, तो भूतकाल तो है, लेकिन इस हिंदी के अंदर सामान्य है, पूर्ण है, अपूर्ण है लिखना होता है। की पहले उसने की है, तो यहाँ पे की थी होता तो ये पूर्ण भूतकाल होता। की मतलब यहाँ पे सिर्फ आएगा सामान्य, ठीक है। पहले का पॉइंट है, मतलब ये क्वेश्चन हमको क्या दिखाता है, ये वाक्य पहले हुआ है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे की है तो सामान्य भूतकाल लिखेंगे। की थी होगा, हुआ होता, यहाँ पे थी होता, तो हम इसको पूर्ण भूतकाल लिखते हैं। अब सेकंड देखो यहाँ पे, गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे क्या है, ये भविष्यकाल है, तो आपको ये तो समझ में आएगा, करेंगे मतलब क्या आता है, भविष्यकाल। लेकिन अब आप बोलोगे सामान्य है, पूर्ण है, अपूर्ण है। करेंगे भविष्यकाल में सिर्फ सामान्य ही यहाँ पे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये सामान्य भविष्यकाल, करेंगे भविष्यकाल है। कहाँ तक चल रहे हैं अभी, सध्या अभी की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति को हम क्या लिखते हैं, वर्तमान काल, क्या आता है, वर्तमान काल। लेकिन अब पूर्ण है, अपूर्ण है, कैसा है, चल रहे हैं ना, अभी काम चालू है, पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, अपूर्ण, क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया, पहले का है, बढ़ गया था, पहले का है, लेकिन कैसे है, मैंने क्या बोला, की, गया, ऐसे शब्द होंगे और पहले का सेंटेंस होगा तो सामान्य होगा, तो ये क्या आएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ टेंशन लेना नहीं है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल ऐसे ही होता है, सिर्फ अगर सेंटेंस में थी आया तो भूतकाल पूर्ण होगा, नहीं आया तो सामान्य होगा। भविष्यकाल में सामान्य ही होता है, और वर्तमान काल में रहे हैं, काम चालू है तो अपूर्ण, काम पूरा हुआ है तो पूर्ण। ठीक है, इस तरीके से। अब काल परिवर्तन करने के लिए भी आता है, चलो काल परिवर्तन करेंगे अब हम। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है काल परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बढ़ा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया जाता है कैसे काल परिवर्तन, मतलब कौन से काल में करना है आपको, और जो भी डाउट होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इनाम तो मैंने तुझे दिया। अब यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल करना है, भविष्यकाल के लिए क्या आएगा, सेंटेंस है वैसे रखना है। देखो इनाम तो, यहाँ पे देखो सेंटेंस, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, क्या आएगा यहाँ पे, भविष्यकाल में दूंगा। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये अपूर्ण भूतकाल करना है इसका, ये वर्तमान काल में है, रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल करना है। भूतकाल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ है का था होगा। देखो वह, यहाँ से मैंने आंसर स्टार्ट किया है, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था, क्या आया यहाँ पे, सिर्फ था। सेंटेंस के चेंजेस समझ में आ रहे होंगे आपको। देखो फिर, वे पास के कमरे में बैठे हैं, सामान्य भविष्यकाल करना है, तो क्या आएगा, वे पास के, सेंटेंस है वैसे, वे पास के कमरे में बैठेंगे, इतना ही लास्ट का चेंज करना होता है, कुछ नहीं। उसके बाद देखो, मुझे अभिवादन का ध्यान आया, पूर्ण भूतकाल करना है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था, पूर्ण में था होता है। यहाँ पे देखो, मुझे देखते ही चाय हाजिर करता है, इसका पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण करना है, मुझे देखते ही चाय हाजिर की है, करता है ये नहीं, ये अपूर्ण है, करता है अपूर्ण है, तो इसको पूर्ण करना है, की है। फिर उसके बाद देखो, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बों के चक्कर काटने लगेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल करना है इसका, तो एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बों के चक्कर काट रहे हैं, अपूर्ण में रहा है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझसे बात नहीं करते हैं, पूर्ण भूतकाल, मुझसे बात नहीं करते
थे ये भूतकाल होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, ये भी इजीली समझ में आ गया होगा आपको। अभी लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, वो करेंगे हम। देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है। देखो यहाँ पे पेपर में बताती हूँ, वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पे भेद पहचान कर लिखिए। और एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। और यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है और इसका आपको कन्वर्ट करना होता है। तो पहले इसके लिए हमें समझना जरूरी है वाक्य के भेद क्या है। वाक्य के भेद मतलब वाक्य 3 टाइप का होता है, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। जैसे कि आपने उर्दू मीडियम से कोई होंगे तो उर्दू में पढ़ा है ना आपने, मुरक्कब जुमला, मुफर्रद जुमला, मखलूत जुमला, वैसे ही। तो यहाँ पे सरल वाक्य के अंदर क्या होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, राम स्कूल गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, या, परंतु, आदि का वापर होता है। जैसे कि 2 सेंटेंस जैसे जुड़ते हैं, राम स्कूल गया और देखो यहाँ पे, और श्याम बाजार गया। और मिश्र वाक्य के अंदर क्या होता है, देखो मिश्र वाक्य में जब वर्षा होती है तब मैं घर जाता हूँ। यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। इसके अंदर तब, जबकि, ऐसे वाक्य का, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। तो चलो पहचानते हैं कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हुए हैं, देखो यहाँ पे, यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। देखो यहाँ पे तो है, ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद देखो, वह आदमी पागल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सिंपल है, एक ही वाक्य है ना इसमें, तो ये क्या आएगा, सरल वाक्य। फिर देखो यहाँ पे बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं, एक ही सेंटेंस है, और तब वगैरह कुछ है क्या इसमें, नहीं है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य। और यहाँ पे देखो, मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे के का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये वाक्य इस वाक्य पे डिपेंड करता है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 1 मार्क होता है। अब कुछ वाक्य दिए जाते हैं, उसको कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए भी 1 मार्क होता है। तो वो वाक्य को परिवर्तन कैसा करते हैं देखते हैं वो। देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्य का अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे वाक्य जो है वो 5 टाइप के हैं। पहले वाक्य का समझ के लेना आपको जरूरी है। विधानवाचक वाक्य को ही सकारात्मक बोलते हैं, तो मैं एक एग्जांपल पर से समझाती हूँ। राम स्कूल जाता है, तो ये सकारात्मक यानी कि विधानवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। निषेधवाचक वाक्य यानी कि नकारात्मक करना होता है। राम स्कूल नहीं जाता, नहीं का उपयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन बनाना होता है। विस्मयदिवाचक के अंदर वाह राम स्कूल जा रहा है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला। और उसके बाद देखो, आज्ञावाचक में राम स्कूल जाओ यानी कि ऑर्डर दी जा रही है वहाँ पे, ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो इसको आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन में ऐसे आपको पेपर में ऐसे दिया जाता है, ताजगी महसूस होती है, यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य बनाओ। तो निषेधार्थक मतलब जिसमें नहीं का उपयोग होता हो, तो ताजगी महसूस नहीं होती, इतना ही सिंपल है। फिर इसको भी देखो, हमें यह एक भोले इंसान का विश्वास था, इसका भी निषेधार्थक वाक्य बनाना है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया जाता है। तो ये एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, सिंपल है ना कितना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे चित्रकला का माध्यम आपने चुना, चित्रकला का माध्यम आपने चुना, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाओ बोला है। तो यहाँ पे क्या आपने चित्रकला का माध्यम चुना, क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसे प्रश्न तैयार करना है। फिर यहाँ पे देखो, इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, तो ये भी प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन का जो सेंटेंस बनाने बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाना होता है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा ग्रामर कंप्लीट हो गया है। पूरा ग्रामर बहुत इजी है, तो एक ही वीडियो में सारा ग्रामर मैंने पूरा कवर करा दिया 40 मार्क्स के पेपर का। अब जिन बच्चों को 80 मार्क्स का चाहिए, 80 मार्क्स के पेपर का ग्रामर, तो वो जल्दी से कमेंट कर दें, उनको भी मिल जाएगा ग्रामर। और राइटिंग स्किल चाहिए 40 मार्क्स या 80 मार्क्स, तो अपना पेपर 40 मार्क्स का ये 80 मार्क्स का ये बता के कमेंट करना है, मिल जाएगा आपको। और मैथ्स का भी देने वाली हूँ, तो मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स का जो है बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ आपको, तो उसके लिए तैयार रहना है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय बच्चों।